तो जैन मेरे प्यारे, बहुत शानदार और इस लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और बहुत लोगों का बार बार एक क्वेश्चन था कि सर पत्र कैसे लिखा जाएगा, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दीजिए। तो मेरे प्यारे बुआ लोग, आज का जो हम पत्र देखने वाले हैं वो सीधे सीधे आपके एग्जाम में लड़ने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार का रिलेटेड पत्र आपको मिलेगा। ये तो गारंटी वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है बुआ लोग। तो हिंदी के अंदर हम लोग पत्र लिखन कैसे करते हैं इसको जानेंगे हम लोग ओनली 5 मिनट के अंदर। तो मेरे प्यारे बुआ लोग, ध्यान से आप लोग मेरे साथ बने रहना और देख लेना, ताकि आज एग्जाम में आप जाओ तो गर्दा करके आओ। चलो मेरे प्यारे बुआ लोग, ध्यान से समझेंगे। देखिए पत्र कैसा हो सकता है। पहला हो सकता है कि अपने प्रधानाचार्य के पास आवेदन पत्र लिखे जिससे आर्थिक सहायता का अनुरोध करे, या ऐसे हो सकता है कि प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिख करके अपने मासिक शुल्क को कम कराने या माफ कराने का प्रार्थना कीजिए। यानी कैसे करोगे भाई? 2 लेटर हो सकता है। अपने प्रधानाचार्य के पास आप पत्र लिखिएगा और आर्थिक सहायता की बात करिए या मासिक शुल्क कम करने की बात करिए। तो 2 तरीके का पत्र हो सकता है। तो कैसे लिखेंगे दोनों पत्र, ध्यान से समझेंगे हमारी बातों को। तो सबसे पहला बोलो कि फॉन्ट तो आपका ये होना चाहिए। सबसे पहले फॉन्ट क्या होना चाहिए कि सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब भाई किस विद्यालय में आप पढ़ते हो उस विद्यालय का नाम यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना, केंद्रीय उच्च विद्यालय, जो भी आप स्कूल में पढ़ते हो, अदरवाइज अपना नाम वहां पे मेंशन कर देंगे। क्यों भाई, क्या चाहिए आपको, विषय क्या है। उसके बाद सेवा के जस्ट नीचे विषय लिखेगा। छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, ये पहला हम लोग लिख रहे हैं इसका कि आर्थिक सहायता की बात करते हैं। तो आर्थिक सहायता मतलब क्या होगा कि हम लोग कहीं ना कहीं छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु श्रीमान निवेदन है कि विद्यालय के 10वीं में मैं छात्र का 10वीं में या +2 में जो भी आप लिखें, अब तक हमारा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, अच्छा नंबर आया है, इस तरह से लिखेंगे। 90% से एवं मार्क्स हम लेकर आए हैं। साथ ही भाषण प्रतियोगिताओं में भी मैं अग्रणीय रहा हूं। और इस समय मान्यवर इस वर्ष मेरे पिताजी अस्वस्थ हो गए हैं, जिसके कारण उनका व्यवसाय ठप हो गया है। घर की आर्थिक दशा कमजोर हो गई है। मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 500 रुपये मासिक छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि पढ़ाई चलती रहे। और इस सहयोग और कृपा के लिए मैं आपका हमेशा कृतज्ञ रहूंगा। इस तरह से शब्दों का चुनाव करके लिखेंगे। यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में छोटा सा पॉइंट, धन्यवाद आपका आज्ञाकारी छात्र, अदरवाइज जो भी आपका नाम होगा क ख ग, ये लिख दीजिएगा, है ना। और किस क्लास में पढ़ते हैं, किस वर्ग में पढ़ते हैं, वर्ग आपका क्या है, ठीक है। इस तरह से लिख करके आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो समझ गए बात। और यहीं पे अगर ये बात रहती कि क्या मासिक शुल्क प्राप्त करने का, आवेदन पत्र में मासिक शुल्क प्राप्त करने का, यानी यही मासिक शुल्क मतलब क्या होगा, छात्रवृत्ति की बात होगी। छात्रवृत्ति है ना, मासिक शुल्क की बात करेंगे। यही चीज है, आर्थिक सहायता या मासिक शुल्क। तो 2 तरह से क्वेश्चन आए, बात दोनों सेम है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई स्थिति को दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। जो दैनिक पत्र वाले लोग हैं उनको पत्र लिखिए कि हमारे क्षेत्र में किस प्रकार से अपराध बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था हमारा बिगड़ा हुआ है, तो कैसे उसको सुधारना है, इस पर लिखिए। या अपने क्षेत्र में बिजली संकट उत्पन्न की कठिनाइयों का वर्णन करते हुए दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो कोई भी दैनिक पत्र पर अब समस्या जो भी होगा, बस विषय लिखिएगा, शब्द वही रहेगा। सबसे पहला सेवा में मुख्य संपादक, इसके जस्ट नीचे ये लिखना था, इधर आ गया है, पेज बदल गया है। दैनिक जागरण पटना, मुंबई, बिहार, दिल्ली, जो भी आपका जगह है उसको लिखिएगा, ठीक है। विषय क्या है, कानून व्यवस्था को सुधारने और चोरी में वृद्धि जो हो रहा है उसको रोकने के लिए। महोदय, बड़े खेद के साथ मुझे यह शिकायत पत्र लिखना पड़ रहा है। आशा है कि इसकी उपयोगिता को समझते हुए आप इसे अपने पत्र में स्थान देंगे। यानी मुख्य संपादक दैनिक जागरण को हम लोग लिख रहे एक तरीके से, तो उसमें कहेंगे ना कि आप हमारे अपने अखबार में हमारी समस्याओं को जरूर आप छापेंगे। क्या है भाई कि आजकल अपना जो भी शहर का नाम हो, अपराध, चोरी, बलात्कार, है ना, उठाईगिरी जैसी समस्याएं केंद्र बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे नगर की प्रगति हो रही है, लूटपाट, डकैती, चोरी, अपराध की वृद्धि हो रही है। किसी भी मोहल्ले में कार खड़ी करना सुरक्षित नहीं है। गत मास न्यू कॉलोनी में 3 कारें दिन दहाड़े चोरी हो गई। इनका अब तक पता नहीं चला। पिछले हफ्ते 4 महिलाएं सोने के चैन और बालिया भरे बाजार में उड़ा ली गई। अभी तक अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं। कल रात को एक बारात में रिवॉल्वर की नोक पर महिलाओं की आभूषण उतार दी गई। तो बहुत सारे अपराध का आप जिक्र करेंगे कि किस प्रकार का अपराध यहाँ पे हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना, लगता है यहाँ पुलिस का नहीं किसी तीसरे प्रशासन का साम्राज्य है। यह स्थिति देख करके फिल्मी खलनायक जैसे आतंक याद आने लगते हैं। आपसे निवेदन है कि कुछ कीजिए ताकि हम नगरवासी चैन से घर से बाहर निकल सकें।
भयवादी, अपना जो भी नाम होगा यहाँ पे लिख सकते हैं। मतलब भावदिया, जो आप भयभीत जो व्यक्ति हैं, हम वो हैं। तो इस प्रकार से मुख्य संपादक दैनिक जागरण को, हिंदुस्तान को, जो भी होगा तो यहाँ लिख सकते हो, है ना। दैनिक जागरण की जगह पे हिंदुस्तान, जो भी रहेगा उस तरह से संपादक को लिखिएगा। पॉइंट क्या होगा, सेवा में मुख्य संपादक दैनिक जागरण, विषय क्या रहेगा, महोदय। इस प्रकार से आप लिख देंगे। इस प्रकार के निबंध आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद देखिए फिर है कि खेल आवश्यक तैयारी और खेल सामान उपलब्ध कराने के लिए प्रधानाचार्य को आवेदन लिखिएगा। प्रधानाचार्य के लिए वही है भाई, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय कहोगा, विद्यालय का नाम बताएंगे और अपना नगर जहां पर भी विद्यालय है। विषय क्या होना चाहिए, यहाँ विषय लिखिएगा। इसके जस्ट नीचे खेल सामग्री उपलब्ध कराने के लिए महोदय सविनय निवेदन यह है कि अगले ही मास अपने विद्यालय बोर्ड में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। इस बार अधिक वर्षा के कारण हमारी क्रीड़ा स्थल मतलब हालात खराब हो गई है, किसी भी खेल की समुचित तैयारी नहीं हो पाई है। मैदान में कई स्थान पर गड्ढे हो गए हैं, क्रिकेट के पिच क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बैडमिंटन और दौड़ का रेखांकन मिट गया है। आपसे आग्रह है कि खेल के मैदान में उचित व्यवस्था कराएं, मैदान के गड्ढे को भरवाएं और उसे समतल कराने की कृपा करें। क्रिकेट के पिच पर काफी परिश्रम की आवश्यकता है। इस वर्ष अभी तक खेल का नया सामान खरीदा नहीं गया है, इसलिए उस 10 दिन से अभ्यास बंद है। पिछले ही वर्ष भी अभ्यास की कमी के कारण हमारी टीमें परास्त हो गई थी। आपसे आग्रह है कि शीघ्र ही खेल के सामान और मैदान की समुचित व्यवस्था कराएं ताकि बेहतर खेल का प्रदर्शन हम लोग कर सके। धन्यवाद सहित इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे कि धन्यवाद देंगे हम आपका, ताकि ये अगर इन सब चीज़ों का तो अगर ला दिए आप तो आपका आज्ञाकारी शिष्य छात्र जो भी रहेगा नाम, खेल सचिव रहेगा, कक्षा जो भी 12वीं 13वीं, अनुक्रमांक आपका जो भी रहेगा ऐसे नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसी तरह के आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे पत्र, ठीक है ना बुआ लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे कि गत कुछ दिनों से आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ने से उनकी रोकथाम के लिए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखिए कि आपके क्षेत्र में अगर कहीं ना कहीं अपराध बढ़ा है तो कैसे बड़ा बाबू यानी थाना अध्यक्ष को फोन करेंगे, पत्र लिखेंगे। तो सेवा में थाना अध्यक्ष, पुलिस स्टेशन जो भी रहेगा आपका, गांधी मैदान, पटना, भभुआ, बिहार, जो भी रहेगा, विषय अपराध की रोकथाम के लिए क्या भाई, अपराध को रोकने के लिए विषय है। ऐसे लिखेंगे महोदय, बड़े खेत के साथ आपको लिखना पड़ रहा है कि आजकल हमारे है ना काशीडीह इलाके में या जो भी इलाका हो बुआ लोग अपना शहर का नाम डालना, अपराध की घटनाएं बढ़ने लगी है। पिछले सप्ताह यहाँ भरी दोपहरी में रिवॉल्वर की नोक पर व्यापारी को लूट लिया गया। आज कटरा नीला के कुछ उच्च के कैशियर कैश भरा बैग लेकर के चंपत हो गए। बाहर से आने वाले व्यापारियों की जेब साफ करना, दुकानों के बाजार का वाहन उठाना, माल की रेहड़ी गायब कर देना, आम वारदातें होते जा रही हैं। तो इस तरह से आपसे हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इस इलाके में सुरक्षित व्यवस्था मजबूत करने के लिए सिपाहियों की गश्त अधिक बढ़ा दिया जाए, है ना। और जो भी इलाका रहे, चांदनी चौक या जो भी इलाका आपका रहेगा, सभी व्यापारी इन वारदात को बहुत अधिक तरीके से चिंतित हैं, तो थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए। तो धन्यवाद। क्या रहेगा भाई, यहाँ पे प्रार्थी रहेंगे अपना। अब यहाँ पे क्या रहेगा, जब थाना अध्यक्ष लिखेंगे तो प्रार्थी, आपका प्रार्थी जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है ना, थाना अध्यक्ष याद रखिएगा, मार्केट कमेटी जो भी आपका रहेगा थाना अध्यक्ष का व्यक्ति। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप आप लोग को जो ये क्वेश्चन रहेंगे पत्र लिखने को, तो पत्र लिखन प्रक्रिया में वो लोग इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, और आएगा भी तो इसका फॉन्ट कुछ इस प्रकार से ही रहने वाला है। तो सभी लोग ध्यान से इस चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसका PDF आपके टेलीग्राम पे चल जाएगा, तो वहां से भी देख लेंगे। जय हिंद, जय भारत।